जय हिंद। आज बिहार के बारे में जानते हैं। पहली है कि बिहार राज्य का गठन दर्जा कब मिला। तो बिहार राज्य की दर्जा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। पटना को किसने पटना नाम रखा, तो शेर शाह सूरी ने रखा था। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो वो है पटना। बिहार में जिला की संख्या कितना है, तो 38। बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो गौर मिथुन। राजकीय पक्षी क्या है, तो हाउस स्पैरो। राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ ग्रहण लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कईवीं बार शपथ ग्रहण की है, तो 7वीं बार। जेडीयू पार्टी से संबंधित है, एनडीए की सरकार है। जेडीयू का स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। फिर अगली फैक्ट है इसके बाद, राज्य का दर्जा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिल गया था। इसका राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर पटना है, जिला की संख्या 38 है। इसके बाद फिर यहाँ का जो राज्यपाल जी है फागू चौहान जी है। नीतीश कुमार जी जेडीयू से मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री तो बिहार में पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, रेणु देवी, जो भाजपा पार्टी से संबंधित है। तारकिशोर प्रसाद भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम। फिर अगली मतलब इसका फैक्ट है, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है। तो विधान परिषद में 75 सीट है, विधानसभा की 243 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। उसके बाद है कि बिहार का राजकीय पशु गौर, जिसको मिथुन बोला जाता है, बैल भी बोला जाता है। हाउस स्पैरो राजकीय पक्षी है। राज्य का फूल क्या है, तो राज्य का फूल है कचनार। राज्य का फूल है कचनार। वृक्ष क्या है, तो पीपल है, जिसको फिकस धर्म भी बोलते हैं। राज्य का फल क्या है, राजकीय फल तो मैंगो आम है। आम को फलों का राजा बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगिनीफेरा इंडिका है। बिहार में एक हाई कोर्ट है। सभी स्टेट में एक हाई कोर्ट होते हैं। जो पटना हाई कोर्ट जिसका नाम है, जिसका चीफ जस्टिस संजय करोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो संजय करोल है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो बिहार की राजधानी पटना है। इसका महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, तो गया है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, औरंगाबाद है, बक्सर है, चंपारण है, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। जिला की संख्या 38 है। अगर पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, तो गर्म जिला गया ही है। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं, तो 5 हवाई अड्डे थे, अब 6 हो गए हैं। पटना गया, हाजीपुर, पटना गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल। उसके बाद है फिर भाषा से संबंधित जान लेते हैं। भाषा के रूप में हिंदी को, यहाँ का भाषा हिंदी है, इसके रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म का कर्म स्थान है। मौर्य वंश की राजधानी मगध थी, बिहार में ही। सबसे कम साक्षरता के साथ ही भारतीय राज्य बाई कामेरल विधायिका वाला राज्य है। बिहार में लगभग 58% 25 वर्ष से कम आयु के युवा है, इसलिए बिहार को युवा प्रदेश भी बोला जाता है। सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में किया जाता है। उसके बाद है यहाँ की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ है गंगोत्री, जो ग्लेशियर से बहती हुई गंगा बंगाल की खाड़ी तक आती है। कोसी, बहती हुई ट्रेन बीघा नेपाल से गंगा कुर्सेला बिहार तक आता है। गंडक, न्यू बाइन ग्लेशियर नेपाल से गंगा सोनपुर तक बहती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलता है और पटना के पास आकर गंगा नदी में मिल जाता है। सोन नदी क्वेश्चन आएगा कि सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। उसके बाद है प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार। तो यहाँ का त्यौहार है नवरात्रि, छठ, तीज, बिहुला, विक्रमशिला, सासाराम, मधुबनी। उसके बाद है यहाँ पर उद्योग। तो कपास कताई मिले है, चीनी के मिल है, जूट के मिल है, चमड़ा का भी मिल है। यहाँ खनिज पदार्थ में है लिमोनाइट, काओलिन, लाइमस्टोन, माइका, फूलर की धरती इत्यादि है। बिहार के कृषि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ चावल भी उगता है, गेहूँ, मक्का, दाल, तिलहन, तंबाकू, जूट, प्याज, मिर्च और आलू भी। जीआई टैग किसे मिला है बिहार में, तो मधुबनी पेंटिंग को मिला है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क कटवा को मिला है। भागलपुर सिल्क को मिला है। कुछ ऐतिहासिक स्थल के बारे में जान लेते हैं। बोध गया, जो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कैमूर रेंज की गुफाएं पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ मुंगेर में भी है। वैशाली में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था पुराना। उसके बाद है गुलहार, नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर, सोन भंडार गुफाएं, ये सभी यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है। उसके बाद विश्व में धरोहर स्थल। तो नालंदा के बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पक्षी अभ्यारण्य कांवर झील बीएस, जो बेगूसराय में है। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान, जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो बरेला झील, सलीम पक्षी WS, भीमबंध WS, गौतम बुद्ध WS,
कनरवर झील, कमूर झील, उसके बाद है कुशेश्वर स्थान जो समस्तीपुर में है, नागी बांध, नकटी बांध, पंत जो राजगीर में है, उदयपुर, वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में है, टाइगर रिजर्व तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। प्रमुख योजनाएं तो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया प्रमुख योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके तहत कन्या को भ्रूण हत्या से रोकना है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। उसके बाद एक और है जल जीवन हरियाली, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है। कुछ योजनाएं और भी है, पत्रकार सम्मान योजना, 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 का पेंशन दिया जाएगा। स्नातक प्रोत्साहन योजना, इसके तहत स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 2,500 रुपया प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 60 से 79 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी व्यक्तियों को 4,000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। अब है कुछ प्रश्न है, 20 प्रश्न है, देखिए 20 में आपका कितना सही होता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक ठंडा कहाँ किस जिला में पड़ता है? तो गया में। सबसे अधिक गर्म भी बोला जाएगा तो गया में। सबसे अधिक लीची तो मुजफ्फरपुर में है। किशनगंज में वर्षा होता है अधिक। उसके बाद है बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, मधुबनी पेंटिंग के लिए नामित है, दरभंगा में एक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, भागलपुर में हवाई अड्डा है। आगे है मूल रूप से बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। उसके बाद का प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। उसके बाद प्रश्न है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की कब प्रस्तुति की गई थी? तो 1906 ईस्वी में। उसके बाद का प्रश्न है फिर बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1580 ईस्वी में बिहार मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। उसके बाद है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 है बिहार विधानसभा में। इसके बाद है बिहार से लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। अगली प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो ये बताए हुए 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर अगली प्रश्न है बिहार राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 है, विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में 75 है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। उसके बाद है फिर प्रश्न बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद का प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जो बिहार से ही संबंधित है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका थे बाबू महेश्वर प्रसाद। उसके बाद है प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। अगली प्रश्न है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी, मार्च 1929 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद का प्रश्न है फिर बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। 1857 के क्रांति के बिहार का नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। उसके बाद है पटना को प्रांतीय राजधानी कब किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था, जिनका मकबरा सासाराम में है। इसी के साथ 20 प्रश्न में अपना देखिए टेस्ट लगा के कितना प्रश्न सही हुआ है, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।